वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम जानेंगे ऐसे 5 फैक्ट जो आपकी लाइफ और आपके दिमाग को उड़ा कर रख देंगे। देखते हैं फर्स्ट फैक्ट। चलो आओ, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। बताओ ये भैया तुम्हें कितने साल के लग रहे हैं? 25, 30? अरे नहीं, 58। मेरे पापा से ज्यादा उम्र है इनकी। नमस्ते अंकल जी। और मुझसे ज्यादा जवान दिख रहे हैं ये हैं चुआंडो 10। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से दिखते ही नहीं हैं। जैसे ये जोलिन डियाज, ये इनकी बेटी के साथ का फोटो है। पर तुम बता नहीं सकते बेटी कौन और मम्मी कौन है। ये है मम्मी जो 46 साल की हैं और 21 साल की तो बेटी है। उसी तरह ये है लूरेशु जो 48 साल की हैं। और अभी तो रुको, ये है लिu जियांगकिंग। जरा इनकी एज गेस करो। 25 साल, 30 साल? अरे नहीं, 75, 75 साल। पाइलागु अम्मा जी, यहाँ 21 साल की उम्र में कमर दर्द और घुटने दर्द हो रहे हैं, पर ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी तक जवान दिख रहे हैं? तो जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये काफी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। दारू, सिगरेट, आलतू फालतू चीजें कुछ भी नहीं करते। रोजाना एक्सरसाइज और अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं। और ये अपनी स्किन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। ऊपर से इनके जीन्स ही ऐसे हैं जो इन्हें यंग बनाए रखते हैं। हाँ वही तो, नहीं तो यहाँ तो 50-50 साल के अंकल बनियान ऊपर करके भाई साहब यहाँ तक खाना खा लिया, यहाँ तक मजा आ गया। सेकंड फैक्ट। हाई हील्स असलियत में लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए बनाई गई थी। वेलकम टू द एपिसोड 2, जहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में तो फेक लगती है पर 100% ट्रू हैं। देखो ये बात है 10th सेंचुरी की। इस समय युद्ध और लड़ाइयाँ घोड़े पे बैठ के हुआ करती थी। अब इस समय पर्शिया के सोल्जर्स ने एक चीज नोटिस करी कि घोड़े पे बैठने के बाद उनके पाँव में अच्छे से ग्रिप नहीं बन पाती, जिससे वो कई बार लड़ाई करते करते नीचे टपक जाते थे। तो उन्होंने बनाए ऐसे जूते जिनमें पीछे की साइड हील निकली हुई थी। अब इस वजह से जूता इसमें अटक जाता था, तो उनके पाँव की ग्रिप घोड़े पे बहुत अच्छी हो जाती थी। इतनी अच्छी कि अब वो घोड़े पर खड़े होकर भी तीर चला सकते थे। भैंस की आंख। पर एक दिन जब कुछ पर्शियन सोल्जर्स यूरोप गए तो वहाँ के राजाओं को ये हील वाले जूते बहुत पसंद आए, तो उन्होंने अपने लिए भी बनवा लिए। और तब ये हील्स बन गए पावर, स्टेटस, रॉयल का सिंबल। फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड फीमेल्स ने भी अपनाया और फिर टाइम के साथ ये फीमेल्स के लिए ही हो गई। भाई पर तुम सोचो, उस समय एक देश का राजा हट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर हील्स पहन के चल रहा है, मतलब और ये वाला बहुत ही क्रेजी थर्ड फैक्ट। ये वीडियो अपने मम्मी पापा को जरूर दिखाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं साइंस के मुताबिक बताने वाला हूँ कि हमें रोज नहाने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि भाई मैं परेशान हो गया, मैं नहीं नहाना चाहता रोज। तो मैंने रिसर्च करके पता लगाया कि भैया देखो, बेसिकली हम नहाते क्यों हैं? अपनी स्किन को साफ रखने के लिए। अब होता क्या है कि हमारे स्किन पे 2 टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं। पहले तो वो जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, और दूसरे वो जो अच्छे नहीं है, हमें बीमार कर सकते हैं। तो अगर तुम रोजाना घिस घिस कर नहाओगे तो ये अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, शरीर से बह जाएंगे। और यही नहीं, साबुन लगाने की वजह से स्किन में ड्राइनेस आएगी और क्रैक आ जाएंगे, जिससे ये गंदे बैक्टीरिया शरीर के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि 2-3 दिन में एक बार नहाना चाहिए अच्छे से। बाकी डिपेंड करता है तुम्हारी लाइफस्टाइल और बॉडी कैसी है। देखा मम्मी, रोज नहीं नहाना। फोर्थ फैक्ट। क्या तुमने सोचा हम समुद्र का पानी पी क्यों नहीं सकते? मतलब थोड़ा नमक ही तो ज्यादा है तो पानी। तो देखो, हमारे शरीर में नमक और पानी दोनों चीजें होती हैं, और हमारी बॉडी इन दोनों चीजों में बैलेंस बना के रखती है। जितना नमक और पानी सेल के अंदर होगा, उतना ही नमक और पानी सेल के बाहर भी होगा। अब मान लेते हैं तुमने कभी समुद्र का पानी गुड़ गुड़ करके पी लिया, तो क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा नमक है, तो तुम्हारे सेल के बाहर अब नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अब इसे बैलेंस करने के लिए सेल अपना पानी बाहर निकाल देगा, जिससे सेल पिचक जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ताकि और ऐसा ना हो, हमारी किडनी इस नमक को बाहर निकालना चाहेगी। अरे बाहर निकाल इस नमक को। इस चंपक इंसान ने भर भर के नमक का पानी पी लिया। अब इस नमक को बाहर निकालने के लिए किडनी को ज्यादा फ्रेश वाटर चाहिए होगा, ताकि सुसु की मदद से किडनी नमक को बाहर निकाल सके। तो नमक बाहर निकालने के चक्कर में तुम्हारे शरीर में और ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी। तो समुद्र का पानी पी के तुमने अपने आप को और ज्यादा प्यासा बना लिया। ऊपर से इतने नमक की वजह से तुम्हारी किडनी खराब, लीवर खराब, पेट खराब, दिमाग खराब। और ये लास्ट फिफ्थ फैक्ट। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपने मम्मी पापा पे शक होने लगेगा, क्योंकि देखो ये बात है 1953 की। जापान में एक सेन इकुकाई हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म तो काफी अमीर परिवार में हुआ और दूसरे बच्चे का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह अपने अपने परिवार में बड़े हुए। एक ने तो फुल अय्याशी अमीरी भरा जीवन जिया और दूसरे ने बिल्कुल गरीबी में जीवन जिया। एक छोटे से कमरे में रहता था केवल अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि 2 साल की उम्र में उसके पापा भी गुजर गए थे।
तो इसकी जिंदगी तो बिल्कुल दुख और कांटों से भरी हुई थी। अमीर बच्चा बड़ा होकर रियल एस्टेट बिजनेसमैन बना और गरीब बच्चा बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बना। पर एक दिन 2009 में 60 साल की उम्र में इन्होंने किसी वजह से अपना डीएनए टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो इनका दिमाग खराब हो गया। इन्हें पता चला कि आज तक ये जिन्हें अपने मम्मी पापा मानते थे वो तो इनके असली मम्मी पापा है ही नहीं। फिर जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन ये एक्सटेंड हो गए थे, यानी गरीब परिवार का बच्चा अमीर परिवार में चला गया था और अमीर वाला गरीब के पास। उसके बाद 2013 में इन्होंने उस हॉस्पिटल पे केस भी कर दिया था। ओ भाई साहब, मुझे भी लगता है भाई मेरे असली मम्मी पापा तो बहुत अमीर होंगे। ऐसा सोच भी मत लेना, तुम्हें जिसने पाला वही तुम्हारे असली मम्मी पापा है। मम्मी पापा के चरणों में स्वर्ग होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। बाय।